आते हैं बेडरूम में। बेडरूम में देखते हैं, देखिए बेड यहाँ पर चल रहा है, इनका क्या डिज़ाइन है उसके हिसाब से अभी तो प्लाई रखी हुई है। हालांकि फॉल सीलिंग इसमें कवर हो गई है। इन्होंने ये अच्छा किया है कि जो बेड है ये बेड के ऊपर जो है ये किया हुआ है, थोड़ा जो फॉल सीलिंग है उसका लेवल थोड़ा सा अप किया हुआ है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपको कभी भी ऐसी दिक्कत नहीं आती है कि बेड में आप हो और खड़े भी हो गए मान लो बाई चांस, तो उसकी वजह से आपके हाथ में फ़ैन लगे। देखिए एक बड़ा सा विंडो दिया हुआ है। अब इस विंडो में आप देख सकते हैं कि ये 4 इंच वाली ईंट से बनाया हुआ है ये दीवार। अब इसमें क्या है कि ये देखिए मेटल का ग्रिल तो इन्होंने लगा दिया है। अब बात ये है कि विंडो का फ्रेम किधर आएगा। आप देखिए 2-3 टाइप की विंडो आप ले सकते हो। जैसे ये सामने दिख रहा है ना, ये एल्यूमिनियम फ्रेम का है, ये नॉर्मली दिख जाएगा आपको कहीं भी। अब 2-3 तरीके के आते हैं विंडोज़ में भी, आप एल्यूमिनियम ले सकते हो, डोमाल सेक्शन ले सकते हो। पहले तो आपके एस्थेटिक्स पे डिपेंड करेगा या एलिवेशन पे डिपेंड करेगा कि आपको, जैसे इस घर में बताई हुई है तो इस घर में ये वाली जो ग्रिल है ये अंदर से होगी शायद, ठीक है। और लेकिन इस वाले में ये बात हो गई कि अभी इसकी थिकनेस ही इतनी है तो हमको ये समझना पड़ेगा कि जो ग्रिल है वो एल्यूमिनियम विंडो ही लग पाएगी शायद, क्योंकि स्पेस बहुत कम बचा हुआ है। तो आप जब भी घर की ग्रिल प्लान करें कहीं पर भी, तो आपको हमेशा ये ज़रूर देखना है कि ग्रिल को बाहर से लगाना है या अंदर से। तो उसके हिसाब से हम ये देखेंगे कि हमको कितना स्पेस यहाँ पर छोड़ना है। बिकॉज एल्यूमिनियम की जो विंडो आती है, जैसे मैंने आपको सामने दिखाया है सामने वाली, ये सबसे कम विड्थ की होती है। इसके अलावा जो बाकी होता है जैसे कि डोमाल सेक्शन हुआ या पीवीसी हुआ, तो ये काफ़ी चौड़ी रहती है। ये एक चीज़ हो गई। एसी का पॉइंट यहाँ छोड़ा हुआ है ये पूरा। आइए चलते हैं अब अगले रूम में। अगला रूम दिखाता हूँ आपको कैसा है। ये रूम भी बहुत अलग है, आपको पूरा दिखाता हूँ ये रूम। ये रूम में क्या हुआ है कि इन्होंने देखो यहाँ पे फ्लोरिंग ना इस रूम की अलग कर दी है। आप भी कर सकते हो अपने अपने स्पेसेस की, अलग अलग स्पेसेस की अलग अलग टाइप की फ्लोरिंग कर सकते हो, ताकि अलग अलग थीम अगर आपको लेना है तो वो आ पाएगा। ये देखो इधर इनका टॉयलेट है और ये वार्डरोब तो इसके अंदर ही आ रहा है। यहाँ पर शायद स्ट्रक्चरल कुछ प्रॉब्लम होगी, उसकी वजह से कॉलम यहाँ पर बीच में आ गया है। आप जब स्ट्रक्चर बनवाए तो एक बार, घर बनवाए तो एक बार स्ट्रक्चरल प्लानिंग ज़रूर करें, क्योंकि इस टाइप की चीज़ें अच्छी नहीं रहती है, थोड़ा स्पेस को बिगाड़ देती है। अभी देखिए आप, अगर ये कॉलम बीच में नहीं होता तो ये पूरा सीधा जा सकता था। तो आर्किटेक्ट के साथ साथ सिविल इंजीनियर को भी आप थोड़ा अप्रोच करें, बिकॉज सिर्फ उसी से नहीं होगा। आर्किटेक्ट का एक अलग काम होता है, सिविल इंजीनियर का एक अलग काम होता है। घर में कितना रूम कितना बड़ा होगा वो एक आर्किटेक्ट डिसाइड करता है, बट जो सिविल इंजीनियर रहता है वो ये बताता है कि कितने mm का सरिया डलेगा और कॉलम की लोकेशन क्या होनी चाहिए, फुटिंग की लोकेशन क्या होनी चाहिए। अब जैसे ये वाला बीच में आया हुआ है तो शायद इन्होंने किसी स्ट्रक्चरल इंजीनियर को कनेक्ट नहीं किया है या किसी सिविल इंजीनियर को नहीं किया है, या फिर ये भी हो सकता है कि नक्शा किसी सिविल इंजीनियर ने ही बना दिया हो, आर्किटेक्ट ना हो। ये इनका टॉयलेट है। अलग अलग टाइप की टाइलिंग्स आप ले सकते हैं, लाइट और डार्क का कॉम्बिनेशन इसमें किया हुआ है। अब देखिए इसमें क्या किया हुआ है। अब यहाँ पर जिस हिसाब से हमें दिख रहा है तो यहाँ पर इंडियन टॉयलेट नहीं है, यहाँ पर वेस्टर्न पॉट आएगा। अब क्या होता है ऐसी जगह पर, जैसे हमने एंट्री करी यहाँ से तो यहाँ पर इनका बेसिन का पॉइंट है ना, और ये एक नानी ट्रैप है इनका। यहाँ पर शावर का पॉइंट है, ठीक है, और यहाँ पर इनका WC का पॉइंट है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि आपका जो ड्राई और वेट एरिया है वो प्रॉपर्ली सेग्रीगेट नहीं हो पा रहा है। क्या होगा कि देखिए सबसे ज़्यादा हमको ज़रूरत पड़ती है किसकी, बेसिन की। बेसिन के बाद हम WC यूज़ करते हैं, और नहाते WC या जो शावर है हम एक ही बार या 1 या 2 बार दिन में उसको यूटिलाइज़ करते हैं। तो होगा क्या, जब भी मुझे बेसिन लेना है, क्योंकि मेरा शावर यहाँ पर है, अब जब भी मुझे हाथ पैर या मुंह धोना है तो मैं यहाँ से चल के आऊँगा। लेकिन अगर ये पॉसिबल है कि मेरे घर में मेरे अलावा अगर दूसरे लोग भी इस रूम को अगर यूटिलाइज़ कर रहे हैं या तो यहाँ पर जो है बीच वाला पोर्शन हमेशा गीला रहेगा। इसका मतलब क्या है कि जब भी मुझे हाथ धोना होगा तो मुझे पैर अपने गीले करके जाना पड़ेगा। तो बाथरूम और इस टाइप की जगह पे गीला अवॉइड करना चाहिए। इसलिए सही लोकेशन क्या रहती है कि आपका बेसिन का लोकेशन सही है, लेकिन ये जो है शावर यूनिट, ये अगर आप कोने में कर देते हैं तो टाइल डिफरेंस की वजह से हम स्लोप उधर का कर देते हैं। तो ये जो आपका पूरा ये वाला एरिया है पूरा, ये आपका पूरा ड्राई एरिया बन जाता, और करीबन 33% एरिया जो आपका इधर साइड वाला है ये आपका वेट एरिया बन जाता। तो WC और बेसिन यूज़ करते वक्त आपके लाइफ लॉन्ग कभी भी पैर गीले नहीं होते, और विदाउट चप्पल भी आप आ सकते हैं। तो उस टाइप की चीज़ें, उस टाइप की दिक्कतें नहीं आती हैं। और फॉल सीलिंग
एकदम सही से डिज़ाइंड है, क्योंकि आप देख सकते हो ये बेड है यहाँ पर, तो बेड के ऊपर ही हमारा पंखे का पॉइंट आ रहा है। ये बहुत अच्छी पॉइंट होती है। अदरवाइज़ क्या होता है कभी कभी ना कि फॉल सीलिंग का डिज़ाइन तो मतलब दिखने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब रात को आप सोते हो तो जो पंखा है वो आपके बेड से थोड़ा साइड में हो जाता है, तो जो एक बंदा है उसको तो ज़्यादा हवा लगती है, लेकिन एक बंदे को कम हवा लगती है। तो इससे रात में आपके घर में झगड़े हो भी सकते हैं कि कौन किधर सोएगा। एक छोटा सा ड्रेसिंग यूनिट यहाँ पर दिया हुआ है इन्होंने, बहुत अच्छा सा कर्व दिया हुआ है। ये देखिए, मैं आपको बता रहा था नीचे सिंथेटिक स्टोन के बारे में। देखिए इसकी फिनिश देखिए, ये सिंथेटिक स्टोन है बेसिकली, ये बनता है फैक्ट्री में। और काले रंग की ग्रेनाइट आपने देखा होगा, जनरली वही यूज़ होती है। आप ये भी यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर डिज़ाइन, अगर आपको अच्छा लग रहा है। जैसे ये है तो बेड आप अगर आप इतना बड़ा कैसे उठाएंगे, क्योंकि ये स्टोरेज वाला बेड हमको दिख रहा है यहाँ पर, तो इसके अंदर हाइड्रोलिक आप यूज़ कर सकते हैं। दिखाऊंगा आगे आने वाले वीडियो में कैसा रहता है। तो यही थी बेसिक चीज़ें आज की। मिलते हैं अगले वीडियो में, और कुछ नई बात बताऊँगा, देखिएगा। नॉलेज अगर मिलता है तो चैनल को सपोर्ट करते रहिएगा और साथ बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।